ओके व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर यू डूइंग वेल। तो जैसे आप जानते ही हैं कि हम पूरा सीरीज चला रहे हैं स्टेरॉइड के ऊपर कि मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट और मतलब क्या डिफरेंस होता है नेचुरल में और स्टेरॉइड वाले में। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी के ऊपर ये भी वीडियो है। तो मतलब इसमें हम क्या बात करेंगे स्पेसिफिकली हम इस पर हम बात करेंगे मतलब गाइनो और जैसे इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ जाते हैं मतलब आउटर के साथ साथ, तो उसमें क्या रहता है बबल गट भी आने लगता है। ठीक है, गट बड़ा हो जाता है तो उसके सेंट्रिक भी हम बात करेंगे। और गाइस मतलब हमने काफ़ी सारे वीडियोस इससे स्टेरॉइड से रिलेटेड पहले भी कवर किए हैं, जैसे नेचुरल वर्सेस स्टेरॉइड, मतलब क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा हमने कि जो डायबिटीज़ होती है स्टेरॉइड से वो भी हमने कवर किया है। उसके अलावा जैसे वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जो हैं काफ़ी सारों की डेथ हुई है मतलब स्टेरॉइड के बारे में, तो हमने कुछ नाम उठाए हैं और उसमें मतलब साइंटिफिक वे में और मतलब थोड़ा फैक्ट्स को लेते हुए उसको डिस्कस किया है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी गो थ्रू हो सकते हैं। मतलब आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके गाइस, मतलब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मेन ब्रेस्ट है उसका एक्सपेंड हो जाना और उसी को हम गाइनो बोलते हैं। ठीक है, मतलब गांठें सी बन जाती हैं चेस्ट में, तो उसी को मतलब निप्पल की साइड में, निप्पल के नीचे, तो उसी को हम बोलते हैं मतलब कि हाँ ये गाइनो है। तो अब मतलब इसको क्लासीफाई कैसे करें कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि चेस्ट फैट है गाइनो है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसको क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये है कि जैसे कोई बेंच प्रेस लगा रहा है जिसको गाइनो है, तो उसको जो है यहाँ ये जो निप्पल होते हैं इस यहाँ पेन होएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बंदा है कुछ भी पहन रहा है जैसे, तो यहाँ थोड़ा जो है इस एरिया में जो है निप्पल में अनकंफर्टेबल सा फील होएगा। मान लीजिए कोई उल्टा होकर लेटा है मतलब बिलो द बेड लेटा है, तो सरफेस से क्या है निप्पल टच होंगे तो उसमें भी अनकंफर्टेबल फील होगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं किसके, मतलब गाइनो के। अगर मान लीजिए किसी को चेस्ट फैट है तो उसमें ये सब इश्यूज़ नहीं आएंगे, मतलब इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो है ओनली फॉर द गाइनोस के लिए हैं। ठीक है, तो अब गाइस क्या है इसका क्लासिफिकेशन भी समझ लिया, मतलब होता कैसे है अब ये। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा है बॉडी बिल्डर है, वो स्टेरॉइड लेता है। ठीक है, जब स्टेरॉइड लेगा तो मतलब क्या होता है उसका जो हार्मोन्स हैं वो उसका डिसबैलेंस हो जाता है। अब मेनली जो मेल्स में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और जो फीमेल्स में होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब स्टेरॉइड कोई बंदा बॉडी बिल्डर अपने अंदर डाला है, चाहे वो ओरली हो इंजेक्ट हो, तो उससे क्या होता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब वो एक्टिवेट होते हैं तो फिर ब्रेस्ट टिश्यू थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है, जिससे वो जिसे बोलते हैं मतलब गाइनो, और इट इज़ नोन एज द गाइनोमेस्टिया। ठीक है, उसके बाद मतलब ये क्योर कैसे हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ स्टेरॉइड से ही हो रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे कि ये मिल्क से भी होता है। ठीक है, इससे एजिंग कैसे हो रहा है, मान लीजिए बुफेलोज काउज होती हैं, वो मतलब क्या करती हैं कुछ पार्ट ऑफ एस्ट्रोजन का मतलब क्वांटिटी में पास करती हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए जो डेयरी वगैरह और जो फार्मिंग होती है वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे बुफेलोज को मतलब ज़्यादा मिल्क चाहिए, अब ज़्यादा मिल्क आएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उसी के लिए क्या करते हैं ये लोग मतलब कुछ मेडिसिन और मतलब कुछ टीके वीके लगा देते हैं, जिससे जो है मतलब जो दूध होती है बुफेलो का मतलब वो ज़्यादा देती हैं। उससे क्या रहता है कि कभी ऐसा होता है कि कभी मतलब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलता है, मतलब कि कभी कम देती हैं जो बुफेलोज और काउज होती हैं, मतलब मिल्क कभी ज़्यादा देती हैं, बट जो फार्मर्स होते हैं और जो मतलब डेयरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं उनको मतलब ज़्यादा चाहिए हर टाइम, तो फिर वो उस तरीके की मेडिसिन और मतलब ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेते हैं। उससे क्या रहता है फिर जो उनके अंदर भी डिसबैलेंस हो जाता है हार्मोन्स का, जो भी क्या करते हैं फिर एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो काऊ और बुफेलो हैं वो ज़्यादा पास करने लगती हैं मिल्क में। ठीक है, तो फिर जो है फिर हम डायरेक्टली उसको पीते हैं, तो फिर क्या रहता है हाँ जो मेंस होते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी एक कॉज है मतलब मेन बुक का और गाइनो का। ठीक है, देखो अब ये डेयरी फार्मिंग इस तरीके से होती है, सब ऑल ओवर मशीन और ये मेडिसिन वगैरह डिपेंड रहता है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे नेचुरल तरीके से जो मिल्क निकलता है, जैसा आपने गाँव वगैरह में देखा होगा जो लोग भैंस या बुफेलोज मतलब कुछ जैसे काऊ वगैरह पालते हैं,
तो वो नेचुरल बाउंड्री क्रॉस नहीं करते हैं और मतलब नेचुरल वे से ही मिल्क को निकालते हैं, तो वो जो बेनिफिशियल होता है। अब ये वाला जो डेयरी वेरी वाला होता है तो मतलब एक तरह मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो सकते हैं, लेकिन जो अगर आप ये इस तरीके का मिल्क ले पा रहे हैं जैसे मतलब प्योर वाला होता है जो नेचुरल बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है, मतलब विद इन नेचुरल बाउंड्री में रहता है, तो ये मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेचुरल बाउंड्री मतलब बिना दवाइयों के, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी आर्टिफिशियल चीज़ दिए बिना, जैसे बुफेलो और काऊ को, और मतलब उससे जो है जो मालिक है वो दूध निकाल रहा है, तो उस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो तीसरा कोज होता है लाइफ स्टाइल के, मतलब फास्ट फूड, जंक फूड और मतलब इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, सिर्फ 5 to 9 जॉब है, उस तरीके से मतलब उस तरीके से हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं जिस तरीके का देना होता है। तो ये 3 रीज़न है मतलब गाइनों के, ठीक है। अब इसको क्योर कैसे करते हैं? इसको परमानेंट रिमूव किया जा सकता है बाय द सर्जरी, ओके। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि जैसे टेस्टोस्टेरोन लेने से जो स्टेरॉइड वगैरह बॉडी बिल्डर्स बॉडी में डालते हैं, तो अब वो आउटर मसल्स के लिए डालते हैं, लेकिन होता क्या है वो इंटरनल ऑर्गन्स भी जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जैसे हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह, आप ये सब जानते हैं कि हाँ ये सब स्टेरॉइड लेने से ये सब भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कि कुछ जो है बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, मतलब अच्छी फिजिक्स वगैरह बना लेते हैं स्टेरॉइड लेने के बाद में, लेकिन उनका जो गट है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा इशू है बॉडी बिल्डर को। अब जब तक जो है मतलब बॉडी मतलब उस तरीके की रहती है, गट वट नहीं रहता है, तो मतलब अच्छी लगती है फिजिक्स, मतलब जहाँ से वे जैसे ही मतलब गट आने लगता है तो फिर मतलब वो फिजिक्स पूरी मतलब बहुत बुरी लगने लगती है। अब क्या होता है, अब जैसे ये आप देख रहे हैं गट जो है मतलब काफ़ी निकला हुआ है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मतलब कि जो है मतलब पेट जो है, स्टोमक वगैरह, उसका साइज़ बड़ा हो गया होगा, इस वजह से ही ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है कोलोन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा मतलब जो सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाके इकट्ठा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है उसका साइज़ मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं तो साइज़ बड़ा हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो उसकी वजह से वो ये गट बाहर आने लगता है, इसलिए ये ऐसे दिखता है। और स्टेरॉइड लेने से मतलब ऑल ओवर और इंटरनल ऑर्गन बढ़ते ही हैं, उसका भी इफेक्ट रहता है, मगर मेन कोज जो माना जाता है वो इसका लार्ज इंटेस्टाइन का ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे रिकवर करते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें जो है कुछ डाइट, कुछ मतलब एक्सरसाइजेस, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करती हैं जिसकी वजह से वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट जाते जाते एक काम जरूर कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।